Hello dear students, welcome to you all in Pawan Wagh Academy. Today again we are going to start with a subtopic from the chapter Reproduction in Lower and Higher Animals. अब यहाँ से इस टॉपिक के जो लास्ट पॉइंट है उसकी तरफ हम जा रहे हैं. ओके, तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था ट्राइमेस्टर्स, 3 ट्राइमेस्टर्स, उसमें मदर की बॉडी में और फीटस की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं. आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट पार्चुरेशन का प्रोसेस. बट उसकी तरफ जाने से पहले हमने कल क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि 3rd ट्राइमेस्टर में अब जो फीटस है उसका डेवलपमेंट 37th वीक तक कंप्लीट हो चुका है. और फिर 37th वीक के बाद क्या हुआ है? 37 to 42 वीक तक वो जो फीटस है उसकी जो बोन्स है वो भी हार्ड हो गई है. और उसके बाद नाउ वो जो फीटस है वो कहाँ पे ट्रैवल करने वाला है? वो ट्रैवल करने वाला है टू दी माउथ ऑफ यूटेरस. यूटेरस के माउथ की तरफ अब वो ट्रैवल करेगा, या फिर वो जो यूटेराइन वॉल्स है उससे कहाँ पर पुश करने वाली है? अब यूटेरस के माउथ की तरफ, सर्विक्स की तरफ. अब यहाँ तक तो हो गया, 42 वीक तक डेवलपमेंट हो जाएगा बेबी का पूरा. अब उसके बाद क्या होगा? द पीरियड ऑफ पार्चुरेशन कम्स क्लोजर. उसके बाद अब एक्चुअल पार्चुरेशन है क्या? पार्चुरेशन इस टर्म का मतलब है गिविंग बर्थ. पार्चुरेशन मतलब है गिविंग बर्थ. इसका मतलब क्या है? गिविंग बर्थ. नाउ फॉर गिविंग बर्थ टू द ऑर्गेनिज्म, और हियर वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमंस. यहाँ पे हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? अब गिविंग बर्थ हमने कहा है, तो टू गिव बर्थ टू अ फीटस कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है या कौन कौन हेल्प करने वाला है? तो यहाँ पे 3 चीजें हेल्प करेंगी. कौन सी है वो? यूटेराइन वॉल, एब्डोमेन और सर्विक्स. यहां पे अब ये 3 चीजों की तरफ क्या करना है? हमें फोकस करना है. अब यहां पे क्या होगा? यूटेराइन वॉल और जो एब्डोमेन है, यूटेराइन वॉल जो है, अगेन ये सारी चीजें दीज आर द पार्ट ऑफ मदर्स बॉडी. ओनली यूटेराइन वॉल इज नियरर टू द फीटस. अब देखिए, ये जो यूटेराइन वॉल है, एब्डोमेन है, एब्डोमिनल पार्ट है मदर की बॉडी का, एज वेल एज सर्विक्स जो पार्ट है, ये सारे मिलके क्या करेंगे? ऑल ऑफ दिस दे आर गोइंग टू हेल्प फॉर गिविंग बर्थ टू अ फीटस. अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम पार्चुरेशन के प्रोसेस को? अगेन हियर कॉन्ट्रैक्शन. हमें पता है अगर वो जो फीटस है उसे अगर बाहर आना है फ्रॉम द वुम्ब, वो क्या होने वाला है तब? तो वहां पे कुछ मसल्स प्रेजेंट है, सर्विक्स में भी है मसल्स यूटेरस के वॉल में भी है. तो अब यहाँ पे क्या होगा? जो मसल्स है, जहां जहां मसल्स प्रेजेंट है उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो किसका किसका होगा? यूटेराइन वॉल की मसल्स, एब्डोमिनल पार्ट की मसल्स और सर्विक्स की मसल्स. इनका क्या होगा? अब सबका मिलके क्या होने वाला है? कॉन्ट्रैक्शन. इन सबका क्या होगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा. और साथ में ही जो सर्विक्स है उसका क्या होगा? डायलेशन. देखिए, ये जो दोनों है, ये दोनों का होगा कॉन्ट्रैक्शन. यूटेराइन वॉल एंड एब्डोमेन वो क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. और कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उसके साथ ही फीटस जो है is pushed
टुवर्ड्स सर्विक्स, और बाद में जैसे ही फीटस को सर्विक्स की तरफ पुश किया जाएगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे अगेन जो सर्विक्स है वो डायलेट होगा एंड द पार्चुरेशन प्रोसेस विल गो ऑन, और फिर पार्चुरेशन का जो प्रोसेस है, गिविंग बर्थ का प्रोसेस है, इट विल कंप्लीट, वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपने क्या देखा, यहाँ पे ये 3 चीजें हैं इन्वॉल्व पार्चुरेशन की प्रोसेस में। अब देखते हैं इसमें और क्या है जो यहाँ पे हमें दिखेगा। देखिए अगेन यहाँ पे अब क्या है, पार्चुरेशन। अब देखिए, अब पार्चुरेशन का हमने देख तो लिया एक्चुअल पार्चुरेशन क्या है, बट और कुछ चीजें हैं। जैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमंस कैसे हैं, हाउ दे आर गिविंग बर्थ टू यंग वन, दे आर विविपेरस। कैसे है ह्यूमंस, दे आर विविपेरस। दैट मीन्स कैसे, विविपेरस का मतलब क्या होता है, विविपेरस मीन्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस। हियर humans are viviparous, that means they are giving birth to young one, and after that their fertilization is internal. Now only you have seen कैसे कि उनका फर्टिलाइजेशन कैसा था, इंटरनल था, मतलब वूम के अंदर या यूटेरस के अंदर हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब वो प्रोसेस कैसा है, हमने यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है, एक तो ये विविपेरस है और इनका फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि पार्चुरेशन क्या है, एक्चुअल में गिविंग बर्थ है। अब देखते हैं अगेन पार्चुरेशन में और क्या होने वाला है। अगेन पार्चुरेशन में और एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं लेबर या फिर लेबर पेन। तो अब लेबर पेन या लेबर मतलब क्या है, अगेन लेबर पेन का मतलब है ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन का, यूटेराइन वॉल और एब्डोमेन की कॉन्ट्रैक्शन का, उसके साथ ही डायलेशन का, किसके, सर्विक्स के डायलेशन का, इस सारे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, लेबर, या फिर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो होगा वो होगा लेबर पेन। और फिर उस वजह से उसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा पार्चुरेशन, गिविंग बर्थ। आ गया समझ में, हमने क्या देखा, लेबर देखा, लेबर पेन देखा। लेबर और लेबर पेन मतलब क्या है, लेबर का मतलब है ये जो यूटेराइन वॉल है, एब्डोमेन है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही सर्विक्स का डायलेशन होगा, उसे क्या बोलेंगे, लेबर। और यहाँ पे जो मसल्स काम कर रही है, उस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो भी पेन होगा उसे बोलेंगे लेबर पेन। और फिर वो लेबर या लेबर पेन का जो प्रोसेस है उसका रिजल्ट क्या होता है, पार्चुरेशन, गिविंग बर्थ टू अ फीटस। अब देखिए अगेन जो फीटस है वहां पे, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब यहां पे क्या होगा, What will happen during the process of parturition? पार्चुरेशन की प्रोसेस के वक्त क्या होगा, देखिए अब यहां पे फुल्ली फॉर्म्ड फीटस, इसका डेवलपमेंट हो चुका है कब, 42 वीक पे, या फिर 37 to 42 वीक के अंदर इसका डेवलपमेंट हो चुका है फीटस का। अब जैसे ही उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली वो फीटस क्या करेगा, फीटस विल सीक्रेट ACTH, विल सीक्रेट
What fetus is going to secrete? ACTH. ACTH मतलब क्या? ACTH मतलब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यहां पे मैं लिख देती हूं उसे, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, ये है। अब ये सीक्रेट कौन करेगा? जैसे फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी इन बिटवीन 37 टू 42 वीक के अंदर फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो क्या सीक्रेट करेगा? ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और वो कहाँ पे आएगा फिर वो हार्मोन? वो हार्मोन आएगा प्लासेंटा में। ओके, और प्लासेंटा में आने के बाद ये वाला जो हार्मोन जो प्लासेंटा की तरफ आया, और हमें पता है प्लासेंटा के अंदर क्या है? फीटस है। फीटस ने क्या किया? इसे यहाँ पे हार्मोन को सिक्रीट किया। फिर उसके बाद इस वजह से क्या हो गया? प्लासेंटा के पास ये हार्मोन आने के बाद क्या हुआ? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो गए। देखिए अब कॉजेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अब इस वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो चुके हैं, जैसे कि हमने पहले बोला था कि सुपरफिशियली बोला था कि जो फीटस है उसके वजह से उसके डेवलपमेंट के कंप्लीट होने के बाद क्या होने वाला है? यहाँ पे देखिए, हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होने वाला है? फीटस की डेवलपमेंट जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यूटेराइन वॉल और एब्डोमेन है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और बाद में सर्विक्स का डायलेशन होगा। बट यहाँ पे एक्चुअल डीप में क्या होगा? तो ये वाला जो हार्मोन है ACTH अब वो काम करेगा यहाँ पे। और देखिए अभी प्लासेंटा की तरफ इसे तो सिक्रीट कर दिया और उसके वजह से क्या हुआ? यूटेरस में जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हुआ? ACTH हार्मोन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब दूसरी स्टेप पे, ये वाली थी आपकी पहली वाली स्टेप। अब दूसरी स्टेप पे क्या होने वाला है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन है नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीटोसिन लेवल, ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। ऑक्सीटोसिन की जो रिसेप्टर्स है वो कहां पे प्रेजेंट है? अब इन यूटेराइन मसल्स, रिसेप्टर्स इन यूटेराइन मसल्स। देखिए अब इंटरेस्टिंग है यहां पे अगेन। देखिए फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद क्या हो गया? उसने क्या सिक्रेट करना स्टार्ट किया? अगेन ACTH को सिक्रेट किया और ACTH की वजह से ACTH को सिक्रेट कहाँ पे किया? प्लासेंटा के पास। और उस वजह से क्या हो गया? ACTH की वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्योंकि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होना भी इंपॉर्टेंट है। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हुआ? यहाँ पे अगेन वहां पे क्या हो गया? ऑक्सीटोसिन का रोल आया। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है ये जो है इसने अगेन इसके साथ ACTH के साथ ऑक्सीटोसिन का भी रोल है। ऑक्सीटोसिन ने क्या किया? उसने भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प किया। कैसे? क्योंकि जो यूटेरस है उसकी जो मसल्स है, यूटेरस की जो मसल्स है हमने देखा था, जैसे यूटेरस की
देखिए यहाँ पे यूटेरस की जो मसल्स है यहाँ पे वॉल में, वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन के लिए यहाँ पे रिसेप्टर्स है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स है। ओके, और ये जो रिसेप्टर्स है ऑक्सीटोसिन के लिए, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये है रिसेप्टर्स। और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीटोसिन। और जैसे ही इन यूटेरस के मसल्स के पास जो रिसेप्टर है वहां पे ऑक्सीटोसिन आ जाएगा, अगेन वो भी क्या करेगा, हेल्प करेगा यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन में। मतलब एक तो सबसे पहले एसीटीएच यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, उसके साथ ही जो ऑक्सीटोसिन है वो भी क्या करेगा, यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। बट क्यों करेगा, क्योंकि वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कहाँ पे, मसल्स की एरिया में। आगे ये बात समझ में। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए अब अगेन देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। अब आपको पता है कि हाइपोथैलेमस है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, और उसके बाद आता है काम पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब यहाँ पे कौन आएगा, किसका रोल आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करने वाली है, ACTH। अब देखते हैं पहले से, देखिए यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, और वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करेगी यहाँ पे, ACTH। ACTH इसका मतलब मैंने आपको बोला क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ACTH की वजह से क्या होने वाला है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो ACTH है किससे सीक्रेट, कौन सीक्रेट करने वाला है, फुल्ली डेवलप्ड बेबी, फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ओके, ACTH को क्या किया, सीक्रेट किया फुल्ली डेवलप्ड फीटस की तरह, फीटस ने। फिर उसके बाद इस फीटस ने क्या किया, इस फीटस ने सिग्नल्स दिए, किस लिए, ताकि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। गिव्स signals for uterine contraction। देखिए ये बात क्लियर हो गई आपको। अभी सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड आएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड किसे सीक्रेट करेगी, ACTH को सीक्रेट करेगी। फिर ACTH जो है वो अगेन फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है वो क्या करेगा, इस ACTH जो है वो स्टिमुलेट करेगा फुल्ली डेवलप्ड फीटस को। और फिर वो जो फीटस है अगेन क्या करेगा, वो सिग्नल्स देगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे ACTH और फुल्ली डेवलप्ड फीटस दोनों का हैंड इन हैंड रोल है, दोनों एक साथ काम करेंगे। जैसे ही ACTH सीक्रेट हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे ही फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सीक्रेट ACTH। और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि ACTH जब सीक्रेट हो जाएगा तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है वो क्या करेगा, सिग्नल्स देगा यूटेराइन वॉल को फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ACTH भी देगा, साथ में ऑक्सीटोसिन भी देगा। अब देखते हैं अगेन इसी के साथ और एक हार्मोन आएगा, वो आएगा, अब ये तो था अलग, अब दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है, अब अगेन एड्रीनल ग्लैंड है वो किसे सीक्रेट करने वाली है, वो सीक्रेट करेगी कॉर्टिकोसोनाइड। ओके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखिए अब यहाँ पे दो हार्मोन्स आ चुके हैं, कौन सा, एक ACTH आया और एक आया कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब ये दोनों हार्मोन एक साथ यहाँ पे सीक्रेट हो जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH, एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और तीसरा हार्मोन कौन सा था, जो यूटेराइन जो मसल्स थे वहां पे क्या था,
उसका रिसेप्टर था वो हार्मोन था एक ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन था वो था ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पे कितने हार्मोन्स आ गए? ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ACTH। ये तीनों हार्मोन का मेन रोल है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। अब देखिए यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ गया, ACTH आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सिग्नल्स मिल गए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, उसी के साथ क्या हो गया? ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज हो चुका है। इस वजह से अब क्या हुआ? ऑक्सीटोसिन रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज हो गया। कहां से? फ्रॉम रिलीजेस ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड, फ्रॉम मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड। हो गई ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर? अब मेन चीज है कि कौन कितने हार्मोन से? ACTH, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो कहाँ से सीक्रेट हो गया? मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने स्टिमुलेट किया है ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को, और फिर ऑक्सीटोसिन सीक्रेट तो हो गया, बट अब उसे काम तो करना है वहां जाके। तो काम करने के लिए उसके पास क्या है? यूटेरस के पास कुछ रिसेप्टर्स है, और वो जो रिसेप्टर्स है वो इसे रिसीव करेंगे। रिसेप्टर्स आपको पता है, जैसे हम हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें रिसीव करने के लिए हम लोग जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि यूटेरस के पास ये मेहमान आया है ऑक्सीटोसिन, और उसे रिसीव करने के लिए क्या होगा? वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स है, वो जाके इसे रिसीव करेंगे ताकि ये अंदर आके अपना काम स्टार्ट करे। इसका काम अगेन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल। यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि जब तक यूटेरस के वॉल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा पार्चुरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं होगा। और जैसे ही इस वॉल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके साथ ही जो फीटस है उसका जो हेड रीजन है, या फिर फीटस को ये हम बोलेंगे, दैट फीटस है उसे स्टिमुलेट हो जाएगा वो, और उसको पुश किया जाएगा सर्विक्स की तरफ। और जैसे उसे सर्विक्स की तरफ पुश किया गया, सर्विक्स का जो रीजन है वो क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा, और उसके बाद वो हेल्प करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। यहाँ पर तो हमने ये पार्चुरेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है वो देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट कर दिया, फिर उसके बाद क्या हो गया? इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया है? इट कॉजेस vigorous uterine contraction, uterine contraction। इस वजह से यूटेरस का जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो फास्ट होगा, विगरसली होगा, एंड इस वजह से इट लीड्स टू एक्सपेल्स और एक्सपेल्शन ऑफ फीटस विल टेक प्लेस। इसके वजह से क्या है? इट लीड्स टू एक्सपेल्शन ऑफ फीटस, एक्सपल्शन ऑफ फीटस। अब इस वजह से फीटस का जो है एक्सपल्शन होगा फ्रॉम यूटेरस, और यहां पे क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इज कंप्लीटेड, क्योंकि अब यहाँ पे जो फीटस है वो क्या हो गया है? पार्चुरेट। दैट फीटस इज गिवन आउट फ्रॉम द यूटेरस, और यहाँ पे जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको किस चीज़ों पर ध्यान रखना है? कौन सी चीज़ों पर? ACTH कब आया?
कॉर्टिकोस्टेरॉइड कब आया, कहाँ से आया, ऑक्सीटोसिन कहाँ से आया, कब आया, और वहाँ पे रिसेप्टर्स जो थे वो कहाँ पे थे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। और ये वाला जो प्रोसेस है इतनी नॉर्मल स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इतना ही आपको याद रखना है। और आप अगर इस डायग्राम के हिसाब से याद रखोगे तो वो आपके लिए इजी जाएगा याद रखने के लिए। ओके, क्योंकि ये वाला कैसा हो रहा है, एक के बाद एक स्टेप कैसे हो रहा है वो हम यहाँ पे इस डायग्राम के हेल्प से देखेंगे। और अगर आप ऐसे इस तरह से याद करोगे तो ये आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ना कि पॉइंट्स में करने से। अगर पॉइंट्स में करोगे तो वो हेल्पफुल नहीं रहेगा, और अगर आप डायरेक्टली इस तरह से करोगे, एरोज दिखा के करोगे, तो क्या होगा, आपको ये इजी जाएगा। और ये सारे हार्मोन्स हैं, इसका भी आप क्या करो, पिट पैड कर लो, क्योंकि ACTH जो है अगेन वो भी किसके लिए यूज होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसके साथ जो ऑक्सीटोसिन है वो भी किसके लिए यूज होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके, तो ये रहा अपना प्रोसेस कौन सा, पार्चुरेशन का। अब नेक्स्ट देखते हैं लैक्टेशन। देखिए यहाँ पे अगेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इनिशियल स्टेज में, देखिए यहाँ पे इनिशियल स्टेज में क्या दिखाया है, इसे लैटेंट फेज कहा गया है। और तब जो फीटस है वो पूरा यूटेरस के अंदर है, उसकी पूरी डेवलपमेंट हो गई है। इनिशियल स्टेज मतलब ये किसकी इनिशियल स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज है पार्चुरेशन की। ओके, मतलब ये 37 टू 42 वीक वाला क्या है, ये फीटस है। 37 टू 42 वीक का ये फीटस है। और यहाँ पे वो जो फीटस है वो किसके पास आ रहा है, अभी उसका जो पाथ है अब किसकी तरफ जाएगा, वो टोवर्ड्स द सर्विक्स और टोवर्ड्स द वजाइना। और यहाँ पे आपने क्या देखा है, अगेन अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है अगेन यहाँ पे बेबी को अटैच्ड है। वो कैसा है, इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन अ फीटस एंड अ प्लासेंटा, बिकॉज उसका रोल हमने क्या देखा था, फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू दैट फीटस फ्रॉम द मदर्स सर्कुलेशन। अब यहाँ पे आगे जाके देखिए अगेन क्या हो गया, पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे आप देखिए अभी डिफरेंस कहाँ पे दिखने वाला है, सर्विक्स में और वजाइना में। अब सर्विक्स में यहाँ पे देखिए टोटली क्लोज था सर्विक्स, क्योंकि यहाँ पे बस क्या हो गया था, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई थी फीटस की, इस वजह से जो सर्विक्स है वो टोटली क्लोज्ड है। वजाइना अगेन क्या है, रिलैक्स स्टेट में है। अब आगे जाके आप देखिए ये जो फीटस है उसका जो हेड रीजन है वो कहाँ पे जाएगा, इट इज पुशिंग टुवर्ड्स द सर्विक्स रीजन। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ के जो ये यूटेरस है और यूटेरस के क्या है, यहाँ पे मसल्स है। और इन मसल्स को क्या होगा, ये जो मसल्स है ये क्या करेंगे, सर्विक्स को डायलेट होने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ वाले जो मसल्स है वहाँ पे क्या है, यहाँ के मसल्स में रिसेप्टर्स है यहाँ पे सारे, और वो रिसेप्टर्स क्या करने वाले हैं, ऑक्सीटोसिन को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। यहाँ पे ये रिसेप्टर्स है वो ऑक्सीटोसिन को रिसीव करेंगे। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जैसे ही ऑक्सीटोसिन यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन के साथ ACTH आएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आएगा, ये सारे क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूटेराइन वॉल है या फिर एब्डोमेन है मदर का, उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा बाद में। देखिए अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उस वजह से देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, इफेस्ड सर्विक्स। अब यहाँ पे सर्विक्स जो है वो डायलेट होना स्टार्ट हो गया, और यहाँ से जो फीटस है वो अब यहाँ पे पुश करेगा एंड फीटस ट्राइज टू कम आउट फ्रॉम दी सर्विक्स। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए वजाइना जो है वो भी क्या हो गया है, स्वेल्ड आउट, या फिर हम बोल सकते हैं वो डायलेट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट वाली स्टेज में, सेकंड स्टेज में। अब फर्स्ट वाला स्टेज तो हमने ये वाला देख लिया, यहाँ पे क्या हुआ। अब सेकंड स्टेज में देखिए क्या हो रहा है, फीटस जो है अगेन
वो क्या हो गया है, मूव हो गया, मूव किया है उसने। और उसके साथ मूवमेंट के साथ ही जो क्राउनिंग ऑफ हेड मीन्स क्या हो गया, क्राउनिंग ऑफ हेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सर्विक्स रीजन था, देखिए यहाँ पे सर्विक्स रीजन से जो फीटस है वो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हार्मोन्स, वो डायलेट हो गया सर्विक्स, और जो फीटस है उसके हेड रीजन के हेल्प से उसे पुश करके बाहर आने लगा है थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज में। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज में यहाँ पे क्या हो चुका है अब, कि जो भी पार्ट था कुछ आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी, जो अम्बिलिकल क्लैंप है, मीन्स क्या हुआ है, अब अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अंदर है, क्योंकि अंदर अभी प्लासेंटा है, प्लासेंटा का पार्ट भी पूरा बाहर आने वाला है, बट अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड अगर अंदर है तो वहाँ पे क्या करेंगे, अम्बिलिकल क्लैंप अप्लाई करेंगे, और बाद में जो भी बेबी है उसके साथ ही वो अम्बिलिकल क्लैंप आएगा, और जो भी वेस्ट पार्ट है बाद में जो है आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, जो भी वेस्ट पार्ट यहाँ पे रहेगा, इट इज ऑल्सो गिवन आउट थ्रू दैट सर्विक्स, वो आएगा लास्ट स्टेज। बट ये जो थर्ड स्टेज है वो कौन सी है, आफ्टर डिलीवरिंग द फीटस, फीटस के डिलीवरी के बाद वाली है। यहाँ पे फीटस तो डिलीवर नहीं होगा, बट जो भी वेस्ट पार्ट है आफ्टर डिलीवरिंग द फीटस, वो बाद में इट इज गिवन आउट थ्रू द यूटेरस। ये सारी स्टेजेस हुई पार्चुरेशन की। और अगेन ये जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है वो अगेन कितने स्टेजेस में कंप्लीट होगा, अब वो देखते हैं। देखिए अगेन, अब देखते हैं पार्चुरेशन का प्रोसेस वो कितनी स्टेजेस में कंप्लीट होगा। अब देखिए पार्चुरेशन के कितनी स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन, इसमें आएंगी टोटल 3 स्टेजेस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाली जो स्टेज है उसे बोलेंगे हम डायलेशन, दूसरी वाली जो स्टेज है उसे बोलेंगे एक्सपेल्शन, और जो थर्ड वाली स्टेज है उसे बोलेंगे आफ्टर बर्थ। अब देखते हैं डायलेशन में एक्चुअल होगा क्या। अब देखिए डायलेशन के देखते हैं, फर्स्ट वाली स्टेज डायलेशन। अब डायलेशन में क्या होगा, सबसे पहले कॉम्प्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स है जो प्लासेंटा के पास है या यूटेरस के पास है उसका क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और ब्लड वेसल्स की कंप्रेशन की वजह से ही मसल्स है उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होगा। देखिए अभी सबसे पहले हम देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। देखिए अब कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, कंप्रेस हो गई ब्लड वेसल्स, फिर उसके बाद क्या हो गया, उसकी वजह से ब्लड वेसल के कंप्रेशन के वजह से क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड हो गया है। ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज हो जाएगा वो किस लिए हेल्प करेगा, ऑक्सीटोसिन हेल्प करेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो हेल्प करेगा। फिर अगेन यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन के बाद, ये सारे प्रोसेस हमने इसके पहले देख लिए सुपरफिशियली, बट मैं ये अगेन रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम अब डीप में जाएंगे। ओके, यहाँ पे ये सारे जो प्रोसेसेस हमने इसके पहले देखे, हमने 3 स्टेप में देखे। सबसे पहले हमने सुपरफिशियली देखा एक्चुअल पार्चुरेशन क्या होगा, उसके बाद हमने क्या देखा कि हार्मोन का रोल कहाँ कहाँ होगा। अब हम देखने वाले हैं कि
अकॉर्डिंग टू स्टेप मीन्स अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ फीटस। तो अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ फीटस ये 3 स्टेजेस है, डायलेशन, एक्सपल्शन और आफ्टर बर्थ। इसमें हम देख रहे हैं डायलेशन। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कॉम्प्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाएंगे और वहाँ पे जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉम्प्रेस हो चुके हैं उस वक्त क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज हो जाएगा। वो कैसे रिलीज होगा आपको पता है, ऑक्सीटोसिन अगेन मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला है। फिर वो रिलीज होने के साथ ही कहाँ पे हेल्प करेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में वो हेल्प करेगा। फिर जैसे ही यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर फीटस, नाउ फीटस विल पुश और फीटस विल pushes the downward direction, down to the mouth of uterus, to the mouth of यूटेरस। यूटेरस के माउथ की तरफ फीटस आ जाएगा क्योंकि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो गए, उस वजह से जो फीटस है उसका क्या हो गया है, उसका मोशन हो रहा है और उस वजह से फीटस कहाँ पे आ गया है, नियर टू द माउथ ऑफ यूटेरस। फिर उसके बाद क्या होगा, फीटस हेड, फीटस का जो हेड रीजन है वो क्या होगा, कम्स नियर सर्विक्स। किसके पास आएगा वो, कम्स नियर सर्विक्स, सर्विक्स के पास आएगा। फिर अगेन सर्विक्स के पास हेड आने के बाद नेक्स्ट स्लाइड में रहते हैं। The fetus is pushed towards the cervix, forced towards cervix। उसके बाद फीटस जैसे ही सबसे पहले वो बस सर्विक्स के पास आया, उसके बाद उसे फोर्स किया गया। देखिए फर्क है, आप लोग बोलोगे कि इसके पहले हमने वही लिखा कि फीटस हेड कम्स नियर सर्विक्स, सर्विक्स के पास आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, उसे फोर्स्ड टुवर्ड्स सर्विक्स, सर्विक्स की तरफ उसे विगरसली पुश किया गया और उस वजह से क्या हो गया, नाउ सर्विक्स गेट्स डायलेटेड। सर्विक्स क्या हुआ, डायलेट हुआ और सर्विक्स डायलेट होने के साथ ही आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, वजाइना ऑल्सो डायलेट्स। उसके साथ ही देखिए यहाँ पे अब सर्विक्स और वजाइना दोनों भी डायलेट हो चुके हैं और उसके साथ ही लास्ट मेन स्टेप है अभी, इसमें क्या होगा, एमनियोटिक, वेट अ मिनट, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर्स, ये वाली है मेन स्टेप। इसके पहले हमने देखा कि हार्मोन्स का एक्शन कैसा था, डायलेशन क्या हो रहा था, बट हमने ये वाली चीज नहीं देखी थी, कौन सी, एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है, जो कवर कर रही है फीटस को, अब वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो डायलेशन की स्टेज है वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। डायलेशन की स्टेज है डायलेशन कंप्लीट्स, डायलेशन
एंड्स, डायलेशन का प्रोसेस है अब वो एंड हो जाएगा। कैसे देखा हमने, देखिए अगेन एक बार देखते हैं कैसे देखा हमने डायलेशन में। कॉम्प्रेशन हुआ, कॉम्प्रेशन किसका हुआ, ब्लड वेसल्स का हुआ। फिर उसके साथ जैसे ब्लड वेसल्स का कॉम्प्रेशन हुआ वहां पे एक तरफ ऑक्सीटोसिन आ चुका था। ऑक्सीटोसिन कहाँ से आया था, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से आया था। फिर यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, किस वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से, और उसके साथ एसीटीएच भी आया था। और कौन सा आया था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आया था यहाँ पे। ये सारे मिलके क्या किया, इन सब ने यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन किया। फिर उसके बाद देखिए हम लगे तो यहाँ पे अगेन लिख देते हैं एसीटीएच भी, एसीटीएच एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ओके, मतलब ये 3 हार्मोन से 1, 2 और 3, ये तीनों ने मिलके क्या किया है, अब ये प्रोसेस पार्चुरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया है। अब ये तीनों जैसे यहाँ पे आ गए, प्रेजेंट हो गए, फिर यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, अब मेन चीज है, फीटस विल पुश डाउन टू द माउथ ऑफ यूटेरस। बस वो अब पुश होगा। देखिए ये 3 स्टेप में क्या हुआ है, पार्चुरेशन का प्रोसेस हुआ है। देखो अब कैसे, फीटस विल पुश डाउन टू माउथ ऑफ यूटेरस, बस वो यूटेरस के माउथ की तरफ पुश किया गया। फिर बाद में क्या हुआ है, फीटस का जो हेड रीजन है इट कम्स नियर टू सर्विक्स, हेड रीजन सर्विक्स के पास आ गया। फिर उसके आगे फीटस का जो हेड रीजन है आ तो गया, बट अब उसे क्या किया गया, फोर्स्ड टुवर्ड्स सर्विक्स, उससे फोर्सफुली क्या किया गया, पुश किया गया टुवर्ड्स द सर्विक्स। किस वजह से पुश हुआ है वो, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि क्या हो गया, अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन विगरसली हो रहे हैं अंदर, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स है, उनका लेवल इंक्रीज हो चुका है। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो सर्विक्स है, फोर्सफुल जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है सर्विक्स का या फिर यूटेराइन वॉल का, उस वजह से फीटस है उसे फोर्सफुली सर्विक्स की तरफ भेजा गया, और उस वजह से क्या हो गया, सर्विक्स जो है वो डायलेट हो चुका है। और उसके साथ ही सर्विक्स के साथ ही वजाइना भी डायलेट हो गई है। और जैसे ही ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए, फिर जो फीटस है, अब वो फीटस को यूटेरस से बाहर आना है, बट यूटेरस के अंदर जब फीटस था उसको कवरिंग किसका था, एमनियोटिक मेम्ब्रेन का था। और एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है वो फिर क्या हो गई, साथ में पहले रप्चर हो गई, और एमनियोटिक मेम्ब्रेन जैसे रप्चर हो गई, यहाँ पे डायलेशन का प्रोसेस जो है वो एंड हो चुका है, क्योंकि अब सर्विक्स भी डायलेट हो चुका है, वजाना भी डायलेट हो चुकी है, फीटस का हेड रीजन है वो भी कहाँ पे आ गया है, वजाइना के पास या फिर सर्विक्स के पास। अब उसके बाद अब स्टार्ट होगा, और ये वाला जो ये सारा प्रोसेस है ये कितनी देर तक चलेगा, ये चलेगा, it lasts for few hours. This stage lasts for few hours. थोड़े कुछ घंटों में ये सारी स्टेज हो जाएगी। ये वाली है फर्स्ट स्टेज। अब देखते हैं दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज कौन सी थी, एक्सपल्शन। अब यहाँ पे डायलेशन हो गया है, अब होने वाला है एक्सपल्शन। अब देखते हैं एक्सपल्शन को। देखिए अब यहाँ पे सेकंड स्टेज, एक्सपल्शन, डायलेट हो चुकी, और जो फीटस है, एक्सपल्शन मीन्स कुछ तो भी बाहर आना। हमने क्या देखा था, फीटस अब तक बाहर नहीं आया था, बस वो कहाँ पे आया था, सर्विक्स के पास आया था, और सर्विक्स जो था वो डायलेट हो गया था, और वहां से जो फीटस है उसका हेड रीजन है वो पुश कर रहा था, और वो डायलेट होने की वजह से क्या हुआ, वजाइना भी डायलेट हो गई और सर्विक्स भी डायलेट हो गया। अब आएगा एक्सपल्शन का। अब क्या हो जाएगा, यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्गर। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा,
uterine and abdominal contraction becomes stronger, वो स्ट्रांग हो जाएगा। उसके साथ ही विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके साथ ही क्या होगा, फीटस passes through cervix एंड वो सर्विक्स से भी निकल जाएगा और कहां से, एंड वजाइना। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप में, अब लास्ट स्टेप है अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। नाउ अब क्या होगा यहां पे, नाउ अम्बिलिकल कॉर्ड इज, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अब क्या हो जाएगा उसका, इज tied and cut near to, अम्बिलिकल कॉर्ड आपने जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा वहां पे आपने देखा कट नियर टू फीटस नेवल। देखिए यहां पे आपने देखा था लास्ट स्टेज में, ओके देखिए यहां पे आपने क्या देखा था कि जो बेबी है उसका एक्सपल्शन होने के बाद लास्ट स्टेप में आपने देखा था कि यहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल क्लैंप उसे अप्लाई किया है और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है अभी तक वो कहाँ है, यूटेरस के अंदर ही है। फिर बाद में उसे क्या किया गया, उसे टाइड किया गया, टाई किया गया मतलब नियर टू द बेबी, एंड नियर टू द बेबीज व्हाट, नेवल या फिर हम बेली बटन बोल सकते हैं। वहाँ पे आने के बाद अम्बिलिकल क्लैंप अप्लाई किया गया और बाद में वहां पे उस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट दिया गया। अब देखिए यहां पे अब क्या होगा, कट देने के बाद यहां पे इस एक्सपल्शन का प्रोसेस है, अब ये यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब ये प्रोसेस एक्चुअल में कितनी देर में कंप्लीट होता है, तो ये कितना टाइम लेगा, इट टेक्स 20 to 60 मिनट्स। कितना टाइम लेगा, ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा, इट टेक्स बेटा, इट टेक्स 20 to 60 minutes for completion, for completion। ओके यहाँ पे अब एक्सपल्शन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, वो थर्ड स्टेज कौन सी है, अब आफ्टर बर्थ वाली, आफ्टर बर्थ। अब देखिए डायलेशन में आपने देखा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सर्विक्स और वजाइना डायलेट हो गई। एक्सपल्शन में आपने देखा कि जो फीटस है वहाँ पे आने के बाद क्या हो गया, वो उस डायलेटेड एरिया में से एक्सपेल हो गया, बाहर आ गया। और उसी के साथ डायलेशन में आपने क्या देखा था, डायलेशन में आपने मेन जो चीज़ है वो क्या हो रही थी कि एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई। और आपने सेकंड में क्या देखा, एक्सपल्शन में जो अम्बिलिकल कॉर्ड था उसे टाई किया गया आफ्टर एक्सपेलिंग आउट द बेबी।
या फिर फीटस, वो जब एक्सपेल हो गया फिर अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसे टाई किया गया बेबी के पास और बाद में उसे कट किया गया नियर टू दी नेवल ऑफ बेबी। और अब यहाँ पे आफ्टर बर्थ, बट यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम फीटस के बारे में नहीं सोचेंगे, बट यहाँ पे यूटेरस के लिए क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं आफ्टर बर्थ मतलब, ओके हम बोलेंगे अब यहाँ पे कि नाउ fetus is delivered फीटस को डिलीवर्ड तो कर दिया है फ्रॉम द यूटेरस, फिर उसके बाद मेन प्रोसेस है जो मदर के बॉडी में होगा, प्लासेंटा सेपरेट्स, प्लासेंटा जो था जो किसका कवरिंग था, फीटस की जब डेवलपमेंट हो रही थी उसे एक कवरिंग हो रही थी उस मेम्ब्रेन से जिसे हम प्लासेंटा बोल रहे थे। अब क्या होगा, प्लासेंटा सेपरेट्स फ्रॉम यूटेरस, यूटेरस से वो प्लासेंटा क्या होने वाला है, अब सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होने के बाद एंड एक्सपेल्ड आउट, उसे क्या करेंगे, एक्सपेल्ड आउट एज, क्या बोलेंगे उसे, एक्सपेल्ड आउट एज आफ्टर बर्थ। ओके, इसे बोलते हैं आफ्टर बर्थ। मतलब जो भी प्लासेंटा का पार्ट है, क्योंकि अभी प्लासेंटा का जो भी पार्ट है वो अगर मदर के वूम में रहेगा तो उसका यूज है कोई यूज नहीं है, उसका सारा यूज जो था या फिर फंक्शन था वो बस फीटस के डेवलपमेंट के लिए था। बट अब यहाँ पे वो जो भी यूटेरस का या फिर प्लासेंटा का पार्ट है वो अगर यूटेरस में रहा तो इट विल बिकम टॉक्सिक टू द मदर। इसीलिए अब वो जो भी पार्ट है आफ्टर डिलीवरिंग आउट द बेबी, वो जो पार्ट है प्लासेंटा का उसे भी बाहर निकालना है, जिसे आपने अगेन कहाँ पे देखा था, देखिए आपने यहाँ पे देखा था अम्बिलिकल कॉर्ड के पास अम्बिलिकल क्लैंप अप्लाई की जो नियर टू द नेवल ऑफ बेबी, और बाद में जो भी पार्ट था प्लासेंटा का, ये सारा पार्ट जो है ये प्लासेंटा का पार्ट है और ये फिर उसके साथ ये भी निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा उस वक्त हम बोल सकते हैं कि पार्चुरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बच्चों का कंफ्यूजन किस में होता है कि आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, आफ्टर डिलीवरिंग द फीटस पार्चुरेशन कंप्लीट हुआ है, बट ऐसा नहीं है। जब फीटस बाहर आएगा फ्रॉम द यूटेरस, उसके साथ ये जो प्लासेंटा का रिमेनिंग पार्ट है उसको भी बाहर आना जरूरी है। अगर वो नहीं आया तो क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ टॉक्सिक पार्ट फॉर द मदर्स बॉडी। ओके, इसीलिए ये आफ्टर बर्थ जिसे कहा गया है, मतलब जो प्लासेंटा का पार्ट जो अब यूजफुल नहीं है मदर के बॉडी में वो भी निकलना चाहिए। इसलिए हमने थर्ड स्टेज कौन सी देखी, आफ्टर बर्थ वाली देखी। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर बर्थ तक तो हमने देखा, अगेन ये वाला जो प्रोसेस हुआ आफ्टर बर्थ का, इसके लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है, वापस यहाँ पे लगेगा, ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा, इट कंप्लीट्स in how much time it will get complete in, it completes in 10 to 45 minutes। 10 से लेकर 45 मिनट में ये सारा जो प्रोसेस है आफ्टर बर्थ का वो कंप्लीट हो जाता है। ये सारी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी, पार्चुरेशन के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, लैक्टेशन। अब अगेन देखिए,
पार्चुरेशन और लैक्टेशन दोनों भी अगेन हैंड इन हैंड प्रोसेस है। मतलब हैंड इन हैंड का मतलब क्या कि दोनों साथ में ही हो रहे हैं। अब जैसे ही बेबी एक्सपेल्ड आउट हो गया, फीटस एक्सपेल्ड आउट हो गया, देखिए अभी फीटस जैसे ही एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा हम उसे बेबी बोलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पहले से देखा कि डेवलपमेंट के दौरान पहले हमने उसे जाइगोट कहा, फिर उसके बाद हमने उसे क्या कहा, एम्ब्रियो कहा, फिर एम्ब्रियो के बाद हमने उसे क्या कहना स्टार्ट किया, जब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो गया प्रेस्टिलेशन के बाद हमने उसे फीटस बोलना स्टार्ट किया। और बाद में जैसे ही फीटस जो है वो एक्सपेल्ड आउट हुआ फ्रॉम द यूटेरस, अब हम उसे बेबी बोलेंगे। ओके, अब देखिए आगे अब लैक्टेशन में क्या होने वाला है। एक्चुअली लैक्टेशन होता क्या है, लैक्टेशन मतलब क्या, ममरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल, यहाँ पे हम देखते हैं लैक्टेशन का मीनिंग क्या है। लैक्टेशन मतलब क्या, ममरी ग्लैंड्स ऑफ मदर, ओके, mammary glands of mother will start producing milk, start producing a liquid substance, a liquid substance called as, what we are calling it, called as milk। और ये वाला जो मिल्क है ये किस लिए यूज होगा, इट इज यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन, विच इज used for nutrition of baby। ओके, इसका मेन रोल क्या है यहाँ पे, न्यूट्रिशन का, मिल्क का मेन रोल है न्यूट्रिशन। अब अगेन ये वाला जो लैक्टेशन का प्रोसेस है ये कब स्टार्ट होता है, at the end of pregnancy। it will, देखिए this process will start at the end of pregnancy। ओके, अब देखिए लैक्टेशन का प्रोसेस है, उसमें मेन जो है क्या, उसका जो प्रोडक्ट है क्या है, मिल्क है। और मिल्क जो है वो यूज क्या होगा, मिल्क का फंक्शन है, क्योंकि वो किसी चीज में यूज होगा इसलिए तो वहां पे आया, तो उसका फंक्शन होगा न्यूट्रिशन ऑफ बेबी, न्यूट्रिशन ऑफ न्यू बॉर्न फीटस या न्यू बॉर्न बेबी। अब देखिए यहाँ पे अगेन इसमें और एक चीज आती है, क्या है, जिससे अब यहाँ पे और एक चीज आएगी जिससे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे अब हम इसे, कोलोस्ट्रम। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, हो सकता है या आपके नीट या सीईटी में आए, कोलोस्ट्रम। अब ये कोलोस्ट्रम क्या होता है, अब ये कोलोस्ट्रम होता है मिल्क ही, बट इसे हम क्या बोलते हैं कि एक फ्लूइड है जो मदर की ममरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। और कब होगा, ये फर्स्ट वाला मिल्क, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इट इज अ फ्लूइड सिक्रीटेड बाय mother's mammary glands soon after the
बर्थ ऑफ बेबी। देखिए अब ये भी मिल्क के जैसे ही होता है, बट ये जो है एज कंपेयर टू मिल्क उसका जो कंसिस्टेंसी हम बोलेंगे वो कैसी है, थोड़ी सी थिक वाली कंसिस्टेंसी है, और वो कैसा रहेगा, कलर उसका येलोइश कलर, इट इज हैविंग अ येलोइश कलर, और वो थोड़ा स्टिकी होगा। कैसा होगा ये वाला, इट इज स्टिकी एंड येलोइश इन कलर। It is sticky and yellowish in color, और उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, थोड़ी सी कैसी होगी, ज़्यादा वो पतला नहीं होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, उसे हम बोलेंगे कोलोस्ट्रम। अब कोलोस्ट्रम को हमें पता चल गया, इट इज़ अ फ्लूइड फ्रॉम द मदर्स ममरी ग्लैंड। उसके बाद वो कैसे होता है, वो उसका अपीयरेंस कैसा है वो भी देख लिया हमने। अब उसके अंदर होता क्या, उसके अंदर के कंटेंट्स क्या है, उसके अंदर मेन चीज़ है, उसके अंदर मेन चीज़ क्या है, प्रोटीन। क्या है उसके अंदर, इट कंटेन्स, बिकॉज व्हेनेवर बेबी इज डिलीवर्ड आउट दैट टाइम दैट बेबी नीड्स more amount of nutrition and it is in the form of protein. So this colostrum contain protein, हम इसे प्रोटीन रिच भी बोल सकते हैं। मेन पार्ट है कोलोस्ट्रम का प्रोटीन, और उसके साथ ही यहाँ पे क्या होगा, लैक्टोज। प्रोटीन होगा, लैक्टोज होगा, और बाद में मेन चीज और क्या है यहाँ पे, देखिए ये वाला अगेन इसे याद रखिए, हो सकता है ये नेट या सीईटी में आए। क्या, इट कंटेन्स एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी, एक ऐसी एंटीबॉडी यहाँ पे है जो मदर की बॉडी से या मदर के मिल्क से फीटस को प्रोवाइड की जाती है, वो है IgA। IgA ये वाली जो एंटीबॉडी है, ये देखिए अब फीटस है, उसका बर्थ हो चुका है या बेबी है, आफ्टर टेकिंग बर्थ वो जो बेबी है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो टोटली वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि अभी उसे जो उसकी इम्यूनिटी है, जैसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं दो टाइप की होती है, एक ह्यूमरल होती है, एक इनेट होती है। तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो तो उसकी है ही, ओके, और ह्यूमरल है वो भी काम करेगी, बट उसको काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उस वक्त तक मदर का जो मिल्क है वो हमेशा बेबी को फीड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो एंटीबॉडी है IgA, ये वाली फर्स्ट ऐसी एंटीबॉडी है जो मदर के मिल्क में मिलती है, और मदर के मिल्क से ही वो फीटस को प्रोवाइड की जाती है। और उसके अंदर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये क्या करेगी, इट हेल्प्स डेवलपिंग बेबी टू डेवलप रेजिस्टेंस। ये इसका क्या होगा यूज, इसका देखिए यूज हम लिखते हैं यहाँ पे, इसका यूज क्या है, हेल्प्स डेवलपिंग। क्या डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा, डेवलपिंग रेजिस्टेंस टुवर्ड्स रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न को वो क्या डेवलप करने के लिए हेल्प करेगी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट अदर एंटीजन। न्यूबॉर्न रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न टू अदर एंटीजन्स। कब तक, जब तक उसकी खुद की जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं होगी, तब तक ये जो है एंटीबॉडी उसे हेल्प करेगी। और बाद में इसका मेन चीज इसमें अगेन क्या होता है कि इसके अंदर फैट कंटेंट कैसी होती है, इट हैज लो फैट। इसको क्या बोलते हैं हम,
it has low fat content. लो फैट कंटेंट इसके अंदर है। आ गई ये सारी बातें आपको समझ में? ये सारी बातें हैं लैक्टेशन की। एक्चुअली लैक्टेशन क्या होता है, बट अगेन एक चीज, मेन चीज रह गई, वो कौन सी है? अब इस लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा? ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब लैक्टेशन के लिए एक स्पेसिफिक हार्मोन है जिसे हम बोलेंगे प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन है वो किस लिए यूज होगा? प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसेस मिल्क। देखिए अब लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन यूज होने वाला है? लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन है? वेट अ मिनट, प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोड्यूसेस मिल्क। अब यहाँ पे मेन रोल किसका देखा हमने? प्रोलैक्टिन का है। यहाँ पे लैक्टेशन के प्रोसेस में प्रोलैक्टिन का रोल है। पार्चुरेशन में हमने देखा एसीटीएच का देखा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का देखा और ऑक्सीटोसिन का देखा। और यहाँ पे कौन सा हार्मोन आया? प्रोलैक्टिन का। अगेन ये बात भी ध्यान में रखिए, पिट-पैट करके रखिए। प्रोलैक्टिन जो है वो कहाँ पे यूज होगा? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन के वक्त ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये यूजफुल होगा। ओके, तो अब हम इसी के साथ यहीं पे रुकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और यहाँ तक आपको जो भी चीज़ें या जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे बोलिए, क्या क्वेश्चंस है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई, ताकि मैं अपना जो पढ़ाना है उसमें और चीज़ें ऐड करूं कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में आ रही है, कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, ताकि मैं उसे प्रॉपर करूं। ओके, और अगेन मुझे बोलिए, मैंने अब इंग्लिश ना बोल के हिंदी बोला है, क्या आपको समझ में आ रहा है सबको? ये भी मुझे बताइए। आपकी कमेंट से मुझे समझेगा कि आगे मुझे और क्या क्या प्रॉपर चीज़ें करनी है। ओके, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय।